स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन करने वाला जो ऑर्गन होता है दैट इज़ किडनी। ठीक है, तो एम्फीबियंस और फिशेस की जो किडनीज़ होती हैं उनसे मिलती जुलती ही किडनीज़ एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल्स में होती हैं, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है रेप्टाइल्स का उसकी किडनी इनकी किडनीज़ की तरह की ही होती हैं। अब जो एडल्ट रेप्टाइल है उसकी किडनी एम्ब्रियोनिक किडनी से डिफरेंट होती है और उसमें मेटानेफ्रिक किडनी होती है। ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी वो किडनी होती है जिसमें बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं, यानी कि जो यूरिन प्रोड्यूस करने वाले यूनिट्स होते हैं। नेफ्रॉन आपको पता है कि किडनी का बेसिक यूनिट है और वो उसके अंदर पाए जाते हैं। अब ऐसी नेफ्रॉन्स वाली किडनी जो है इनके अंदर जो मौजूद है मेटानेफ्रिक किडनी, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि लैंड पर रहने के लिए इनकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा तेज़ होता है और इनकी बॉडी का साइज़ बनिस्बत एम्फीबियंस और फिशेस के ज़्यादा बड़ा होता है। लिहाजा इनको ऐसी किडनी चाहिए जो कि ब्लड को फ़िल्टर करे लेकिन वाटर का लॉस ना हो। ठीक है, अब हमारे पास जो एडल्ट रेप्टाइल्स होते हैं उनमें किडनी जो होती है ना वो फंक्शन का, उसका जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि ब्लड जो है वो बड़ी स्पीड से उनके पास है, यानी कि ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जो है वो किडनी को सप्लाई किया जाए ताकि किडनीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की फ़िल्टरेशन कर सके। लिहाजा उनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि ज़्यादा मकदार में ब्लड जो होता है वो उनकी मेटानेफ्रिक किडनी तक पहुंचता है और फिर वो उस ब्लड को फ़िल्टर करती हैं। अब इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सा है? इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है और यूरिक एसिड जो होता है वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, इसलिए वो नॉन टॉक्सिक होता है एनिमल के लिए। ठीक है, और ये इनकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि पानी में हल नहीं होता लिहाजा प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, जब इनका जो यूरिन होता है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और क्लोएका की वॉल्स में जाता है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर की दीवारें और क्लोएका की वॉल्स जो होती हैं वो यूरिन में जितना भी वाटर होता है कोशिश करती हैं कि उसको रीअब्जॉर्ब करें ताकि यूरिक एसिड कंसनट्रेट हो जाए और वो एक पेस्ट की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। फिर यूरिक एसिड का क्या फ़ायदा होता है? यूरिक एसिड जो होता है इसकी वजह से ये एम्ब्रियोज जो होते हैं इनके वो लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो रेप्टाइल्स अपने एग्स देते हैं ना उनके एग्स के अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद होता है, जब उस एम्ब्रियो के जो वेस्ट निकलते हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में निकलते हैं और वो उस एग के अंदर ही वेस्ट मौजूद रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एग के अंदर एम्ब्रियो होता है लिहाजा उसके वेस्ट होंगे वो उस एग के अंदर ही रहेंगे और वो वेस्ट उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा एग को। ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर अडेप्टेशंस हैं कि वो वाटर के लॉस को कम से कम कर सकते हैं और वो अडेप्टेशंस ये हैं कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें हमने देखा था कि रीअब्जॉर्प्शन की होती है वाटर की, यानी कि क्लोएका की वॉल से, और हमने देखा था यूरिनरी ब्लैडर की वॉल से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी। इसके अलावा इनके अंदर रेस्पिरेशन इनके लंग्स के ज़रिए से होती है, लिहाजा इनके लंग्स इनकी बॉडी के अंदर होते हैं। इंटरनल रेस्पिरेटरी सर्विसेज हैं, चूँकि वो एक्सपोज नहीं होती इन्वायरमेंट को, लंग्स अंदर हैं इसलिए वाटर का लॉस नहीं होता। इसके अलावा इनकी जो स्किन है वो भी इम्परमिएबल है वाटर के हवाले से, जो वाटर जो है क्रॉस नहीं होता उनकी स्किन के ज़रिए से, लिहाजा एवेपोरेटिव वाटर लॉस नहीं होता। ठीक है, और इनमें वाटर का लॉस कम करने का एक तरीका ये भी है कि इनका बिहेवियर, यानी कि हमने देखा था कि इनमें बास्किंग की जाती है या ये जो है किसी भी शेडी प्लेस के नीचे चले जाते हैं, तो इनका ये जो बिहेवियर है जो कि अपने पूरा भी हीट से बचा रहे थे, तो साथ ही साथ ये अपने वाटर को भी कंजर्व कर लेते हैं। जैसे कि नॉकटर्नल हैबिट्स है इनकी, तो रात के टाइम जब ये निकलते हैं तो ये हॉट टेम्परेचर में जाते हैं, हॉट सरफेसेस को अवॉइड करते हैं। और किस तरह अवॉइड करते हैं कि ये पास ही पास कोई बरो जो होती है वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर वाटर का लॉस ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो बिहेवियर है इसके ज़रिए से भी ये वाटर के लॉस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन जब कभी भी इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तो उस टाइम पर ये वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चकवाला जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को अपनी लिम्फेटिक स्पेसेस में स्टोर कर लेता है, जो कि जिस तरह कि हमने फ्रॉग्स में भी पढ़ा था कि उसके अंदर लिम्फेटिक स्पेसेस थी स्किन के नीचे, इसके अंदर भी लिम्फेटिक स्पेसेस होती है और उसके अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। या फिर जिनके पास लिम्फेटिक स्पेसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती वो यूरिनरी ब्लैडर में वाटर को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा
जो लिजर्ड्स हैं उनके अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट उनकी जो बॉडी में होता है उसको बाहर निकालने के लिए उनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और वो सॉल्ट ग्लैंड्स उनकी आइज़ के नीचे होते हैं। लेट्स सी द सॉल्ट ग्लैंड इन अ पिक्चर। यहाँ पर आपको सॉल्ट ग्लैंड, ये देखें आपके पास ये इन्होंने बताया कि बर्ड्स के पास भी सॉल्ट ग्लैंड होता है। अब ये देखें कि इसकी आइज़ के ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये ग्लैंड बनाया हुआ है, ये देखें दिस इज़ द ग्लैंड और ये सॉल्ट ग्लैंड है और इसकी आई के थोड़ा सा आसपास ही करके है, ठीक है। इसी तरह इसमें ये यहाँ पर ये सॉल्ट ग्लैंड है रेप्टाइल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन।